अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान। आप देख रहे हैं एएसए टीवी। अभी ज़मान पर पे मौजूद हैं। आज़म खान नियाज़ी के कैंप में मौजूद है। अमजद खान नियाज़ी जो उनके भाई हैं, इनसे जानते हैं कि अभी जो इलेक्शन की तरफ से जो डेट 30 अप्रैल के उसके हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे बताइएगा, इलेक्शन की डेट उम्मीद है कल अनाउंस हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 30 अप्रैल। उसके हवाले से क्या तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे, अगर बात की जाए ज़मान पार्क के अंदर? देखें, अभी तो उतनी ज़ोरों शोर से नहीं हो रही। असल में हम जो है ना, इनको वही दिखा रहे हैं कि आप किसी को धौंस से, किसी को किसी भी तरीके से कॉल करके धमकाएंगे तो वो कोई पीछे नहीं हट जाएंगे। ठीक है, कुछ कमज़ोर दिल होते हैं, कुछ कमज़ोर घरों के होते हैं जिनका और कफ़ालत का कोई प्रोग्राम नहीं होता तरीका, तो वो थोड़े डर जाते हैं। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम उन लोगों में से हैं जो खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, चाहे जितने भी मुश्किल हालात आ जाएं। अगर ये तारीख दे दें तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे और ये तारीख इनको देनी पड़ेगी। ये कानूनी हक़ है हमारा, और ये कानून जो है वो कानून की बालादस्ती खान साहब ने शुरू से ही हमें ये सबक दिया है कि कानून की ही बालादस्ती होनी चाहिए और कानून का ही एहतराम करना चाहिए। और हम उसी तरह कानून का एहतराम करते हुए ये चाहेंगे कि ये किसी तरीके से भी इसको वायलेट ना करें, वरना आर्टिकल 6 जो है इनका इंतज़ार कर रहा है और वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। हमें अपने चीफ जस्टिस पर पूरा एतमाद है कि जिस तरह उन्होंने पहले एक दबंग फैसले किए हैं, इस मरतबा फिर जो है ना एक मरतबा फिर उनके ऊपर सारी नज़र है कि वो दबंग फैसला करेंगे और इंशाल्लाह ये बहुत कुछ जल्दी होने वाला है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा, मरियम औरंगज़ेब कह रही है कि इमरान खान के मुंह के ऊपर 10 चपेड़े मारनी चाहिए। देखें, मैं ना ये जो छोटे मोटे कुत्ते बिल्ले होते हैं ना, इनके बारे में बात नहीं करना चाहता। चाहे वो मरियम, कोई भी मरियम है, ठीक है, चाहे वो औरंगज़ेब है या शरीफ है, जो नवाज है, मैं इनके बारे में बात नहीं करता क्योंकि इनका कद खान साहब के बराबर नहीं है। ये एक सस्ती फेम के लिए ये वाली हरकत और ये वाले बयानात देते हैं ताकि इनको जो है ना वो किसी बहाने वो कहते हैं बदनाम ना होगा तो क्या नाम ना होगा, तो ये बदनाम हो के भी नाम कमाना चाहते हैं। तो हम इन्हें वो वाला नाम भी नहीं देना चाहते। खान साहब ने एक काम किया कि अपनी तकरीर में 2.25 घंटों की तकरीर में किसी का नाम नहीं लिया, तो एक मरतबा बेगैरत कहा सिर्फ, वो हर बंदा इनकी पीडीएम का हर बंदा अपने आप को कहना शुरू हुआ है, मुझे मेरा नाम ले लिया। ये तो वो लोग हैं, तो इसलिए इनके बारे में मैं तो बात ही नहीं करना चाहता। इनका कद जो है ना वो जितना ज़मीन बोझ हो चुका है ना, वो ज़मीन पे भी आप नहीं आ सकते। ये सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, KPK ने 13 के इलेक्शन की बात की जाए, 18 के इलेक्शन की बात की जाए, खान साहब को सुरखरू किया। क्या लग रहा है पंजाब में इस बार खान साहब बैठे हैं, लाहौर जो मतलब कि दिल है पाकिस्तान का, लाहौर जो पंजाब का दिल है, क्या लग रहा है इस बार पंजाब खान साहब को सुरखरू करेगा? देखें, आपने एक नक्शा जो है ना, मैं कहता हूँ अगर मेरे इसी आप जो वीलॉग दिखाएंगे तो उसमें एक आपने नक्शा देखा होगा जिसमें कंटेनर की पॉइंट दिखाए गए हैं कि कितनी जगह से लाहौर ब्लॉक था, और उसके बावजूद लाहौर ब्लॉक तो एक लाहौर ब्लॉक, बाहर से तो खैर कोई आ ही नहीं सका ना, लाहौर के लोगों को नहीं जाने दे रहे थे जलसे के तक, तो फिर भी इतना आवाम पहुंची है, उन्होंने तो अपना फैसला दे दिया है। अब ये उसी खौफ से जो है ना, अब ये जो है ये इलेक्शन की तरफ नहीं आना चाहते, इसीलिए ये भाग रहे हैं यहाँ से। सर एक चीज़ लास्ट में ये जानना चाहूँगा, अगर 30 अप्रैल कल डेट फिक्स हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की, जो कि हमें उम्मीद है, तो आप पाकिस्तानी कौम को और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या पैगाम देंगे कि क्या तैयारियाँ करनी चाहिए जो एक माह रह गया इलेक्शन के हवाले से, और 30 अप्रैल को कैसे उनको जो ना मुहतात रहना चाहिए? देखें, मुहतात की तो मैं बात नहीं करता, सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ खुल के आएँ, दबंग हो के आएँ, और दबंग हो के अगर कोई घर में बैठा हुई जो है वो अपने सिर्फ फैमिली में बात करता है इमरान खान की, उसे अपने मोहल्ले में निकल के, अपनी गली में निकल के बात करनी चाहिए। अब सर मैं मतलब कि वोट वाले दिन की बात कर रहा हूँ कि कैसे मुहतात होना चाहिए कि जो 2 नंबरी करते हैं, जैसे कराची में देखा जाए, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। जी,
उसके लिए मैं एक चीज़ वाज़ेह और ये हर एक बंदे पे फ़र्ज़ है कि एक तो पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठते हैं हमारी किसी भी कैंडिडेट के, उसमें कैंडिडेट के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गरीब घरों के लड़के बैठते हैं जो 2,000 रुपया लेके या 3,000 लेके उस दिन की ड्यूटी देते हैं वहाँ पे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो होना ये चाहिए कि खुद को पेश करें और ख़ुद पूरे जज्बे के साथ पेश करें कि आपने वहाँ पे जाके चौकीदारी करनी है। सुबह 5 बजे से पहले पहुँचना है और 5 बजे से पहले पहुँच के साइडों पे जितने भी कमरे हैं उनके लॉक चेक करने हैं। किसी कमरे को लॉक लगा हुआ तो उसके साथ अपने वायर लॉक लेके जाएं, उसके ऊपर एक और लॉक लगा दें ताकि उस कमरे में अगर कोई बॉक्स पे किसी ने रखे हुए हैं तो वो बॉक्स वहाँ से निकल ना सके जब तक आपका ताला ना खुले। और जो बॉक्स होंगे उनको हर वक्त अपनी नज़र में रखना है और जब वोटिंग मतलब गिनती गिनने लगे उस वक्त हर एक पर्ची को, इनका ये काम होता है, ये जो जब इकट्ठी कर लेते हैं सारी पर्चियाँ उस वक्त जो है उनमें प्रॉपर दिखाते नहीं हैं कि कौन से ऊपर बल्ले का निशान है और कौन से ऊपर शेर के ऊपर स्टैंप है। वो स्टैंप जो है ना वो प्रॉपर नहीं दिखाते। वो सिर्फ जो है ना जो आपके नज़दीक बैठा होगा बंदा आप उसकी तो चेक कर लेंगे कि ये यहाँ से बल्ले की कौन सी स्टैंप है, लेकिन जो आपके दूर बैठा होगा वो वाली भी आपने सारी चेक, जब तक एक चेक नहीं हो जाती उस वक्त तक आपने उससे रिज़ल्ट जो है ना लेना ही नहीं है। उसे कहना जब तक मुझे एक पर्ची नहीं दिखा देता, तो वो तभी आप खुद पहरा देंगे तभी आपका कैंडिडेट जीत सकता है। ये एक सबसे मतलब मेन बात है कि आपने अपना खुद हिफाजत करनी है और खुद ही अपने आप को पेश करना है। जी मैं अपने कोई भी आपके इलाके का कैंडिडेट है उसे कहना है मैं आपके लिए जो है ये जंग में शामिल हूँ और मैं आपकी जगह ड्यूटी दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी अभी हम मौजूद हैं आज़म खान साहब के न्याजी के कैंप में और इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।